सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान संदीप चौहान जी, जो एडी हमारे रेलवे से हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं जयपुर से। हम चाहते हैं कि उनका आशीष स्नेह प्रेम इस कार्यक्रम को मिले। सम्मानित संदीप चौहान जी, आइए आपका। जी नमस्कार। मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ, आपकी आवाज आ रही थी। जी, सुनाई भी दे रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई भी दे रहे हैं जी। मैं यहाँ रेलवेज में ये अजमेर डीआरएम ऑफिस में एडीआरएम हूँ। मैं यहाँ पर मैं रेलवेज में बेसिकली सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से हूँ और फिलहाल यहाँ डेपुटेशन पर एडीआरएम हूँ 2 साल के लिए। और पूज्य आचार्य श्री शिवदत्त पांडे जी ने आज निमंत्रण दिया कि आप भी सम्मिलित होइए, तो मैं आ गया। तो आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आदरणीय अवनीश मैत्रेय जी, और इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। अवनीश मैत्रेय जी का जो वेद कला संवर्धन वाला यूट्यूब चैनल है जी, वो काफी दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं मतलब उसका रेगुलर व्यूअर हूँ। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार आपने ये नए जो डिजिटल दुनिया है इसके माध्यम से अपनी आउटरीच बहुत ही बढ़ा दी है। और मतलब पिछले 2 साल में मैंने खुद ने अनुभव किया है कि ऑनलाइन क्लासेस करके मैंने 2 दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन कंप्लीट कर लिया है। बहुत और बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। वैशेषिक दर्शन चल रहा है। और आज पूज्य आचार्य जी शिवदत्त पांडे जी के सानिध्य में सुबह 5 बजे अष्टाध्यायी की क्लास भी चल रही है। अच्छा। तो ये मतलब ये चीज इतने उच्च विचार है इन वैदिक संस्कृति के, जो मतलब पश्चिम के चीजों से बिल्कुल भिन्न है। और मुझे ज्ञात हुआ कि आज ये वैदिक कर्म व्यवस्था पर आचार्य जी का उद्बोधन होगा और ईश्वर उपासना पर भी आचार्य जी बोलेंगे। तो मेरा तो जस्ट 2 मिनट का कहना है कि मैं तो खुद ही अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ और धीरे धीरे सीख रहा हूँ। पर ये मैंने सीखा है कि धीरे धीरे आपको अपनी कमियां दूर करनी है और बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत छोटी छोटी चीजें कर कर आप लोगों को अपने अपने मनस्तत्व को शुद्ध करना है, अपने कर्मों को उच्चतर स्थिति में ले जाना है। और हर एक चीज आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है बहुत छोटी छोटी चीजों का पता चलता है कि जो आप गलती कर रहे हैं और उसको आपको सुधारना कैसे है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तो बस सीख रहा हूँ और आप लोग अभिनंदन के पात्र है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे बुलाया। धन्यवाद। बिल्कुल। और संदीप चौहान जी, कार्यक्रम के उपरांत भी हम आपको सुनेंगे जी, बिल्कुल सुनेंगे। और बहुत अच्छा है जो आपने बताया कि उपनिषदों का अध्ययन आप ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अमरीश कुमार जी, जो लखनऊ से है हमारे बीच में, आदर्श नगर लखनऊ। अमरीश जी, पीसी मित्तल जी, जी अमरीश जी, पीसी मित्तल जी वीडियो खोल करके सामने आ जाए। जी, पीसी मित्तल जी आ गए हैं। जी मित्तल जी आइए, आपका भी स्नेह मिल जाए, प्रेम मिल जाए। पीसी मित्तल जी, जी कुछ अपनी झोली को खाली करिए, कुछ हमारी झोली को भरिए। जी पीसी मित्तल जी। ओम 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 जी, ओम जी। जी जी 1 मिनट में वो लगा लेता हूँ, लीड लगा लेता हूँ। हाँ, लगा लीजिए, लगा लीजिए। और हमारे बीच में अमरीश जी, जो लखनऊ से है। अमरीश जी, जी पीसी मित्तल जी आइए, फिर हम पांडे जी को सुने जल्दी। जी जी हमारे बीच में सुखवीर शास्त्री जी, धर्माचार्य मुंबई। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर विश्वविद्यालय रोहिलखंड। अमरीश मैत्री जी, जी दीपक दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मित्तल जी आइए। हाँ जी बोलिए मित्तल जी, फिर हम पांडे जी को सादर आमंत्रित करें, 1-2 आशीर्वाद आपका मिल जाए मित्तल जी। हमारा आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद तो आचार्य जी का ही मिलेगा। जी जी हम तो शुभचिंतक हैं। आप जी जो ये चला रहे हैं जी ये, और जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हमारी शुभकामनाएं कि आप इस तरह से लोगों को जोड़ते रहें। आप हमारे आज और भी साथी जुड़े हुए हैं, संदीप जी वगैरह दिखाई दे रहे हैं मेरे को। जी संदीप जी दिखाई सभी दे को रहे
संजीव जी हमारे बहुत बड़े अधिकारी है रेलवे में, ADRM है ये। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं परिचय हो गया है। हाँ। और उनका जो परिचय है, उनका खुद का ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा बता रहा है। और जो जी जी आत्मविश्वास, जी। जो उनका आत्मविश्वास वैदिक धर्म के प्रति है, वो हमारे आने वाली हाँ पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे ही व्यक्तित्व जी के जी। धनी महर्षि दयानंद के मानस पुत्र इस वेद की गंगा को पूरे विश्व में फैलाए हुए हैं। मैं उनका पुनः वंदन अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करने लगा हूँ आचार्य शिवदत्त पांडे जी से कि आप आवे, हम सभी को अपने वेद रूपी इस ज्ञान की गंगा में हम सभी को डुबकी लगाने का जो अवसर परम पिता परमात्मा से मिल रहा है। हमारा सौभाग्य कि हम सभी के बीच में आर मनीषी आचार्य शिवदत्त पांडे जी, गुरुकुल सुल्तानपुर जी, स्वागत है। सम्मानीय आचार्य जी, स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन जी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी, आवाज भी सुनाई दे रही है, हल्की हल्की मुस्की भी सुनाई दे रही है मैं आपकी। ठीक है। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्याश्च मृडय त्वामवस्युराचके यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे परमेश्वरम्। इस कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि श्री संदीप जी, श्री मित्तल साहब, श्री अम्बरीश जी, कार्यक्रम का विधिवत बहुत नियंत्रण पूर्वक और बहुत व्यवस्थित संचालन कर रहे मास्टर श्री लखनलाल जी। इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित सभ्य सुधी सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति आदरणीय बहन कविता जी, जिनके सुंदर गीत हम लोग सुन रहे थे। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। ये आपने मेरे लिए बहुत सुंदर भूमिका का निर्देश कर दिया है आदरणीय बहन जी। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। कुछ प्रश्न है। वैसे गहना कर्मणो गति ही कहा गया है, कर्म की गति बड़ी गहन है। सूरदास जी की पंक्तियां हैं, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। सब लोगों ने कर्म के विषय में अपने अपने तरीके के विचार व्यक्त किए हैं। शास्त्रों को पढ़ते हुए, दर्शनों को पढ़ते हुए मेरे मन में स्वयं से कुछ प्रश्न उठते हैं। प्रायः विद्वानों से मैं चर्चा भी करता हूँ और फिर वो हमारी चर्चा संगोष्ठी में बदल जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो प्रश्न स्वयं से पैदा होते हैं और उसका उत्तर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर जन्मा देते हैं, परमेश्वर बतला देते हैं। ऋषि का शब्द है सत्यार्थ प्रकाश में, ईश्वर ने जन्माया। वेदों का अर्थ ऋषियों ने कैसे जाना, तो बताया ईश्वर ने जतलाया। तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अंदर से प्रकट हो जाता है, अंदर से आ जाता है। एक सूत्र आप सबने सुना होगा, क्योंकि इस संगोष्ठी में बहुत सारे लोग, बहुत अध्ययनशील लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप परिचय प्राप्त कर रहे थे, संदीप जी ने इस लॉकडाउन के समय में अपना योग दर्शन और सांख्य दर्शन पूरा पढ़ लिया है। तो योग दर्शन का ही सूत्र है, क्लेश
कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश से, कर्म से, कर्मों के विपाक से और उनके संस्कारों से, आशयों से जो पूरी तरह से अपरामृष्ट है, पूरी तरह से अनछुआ है, अनाघ्रात है, उस पुरुष विशेष को हम लोग ईश्वर कहते हैं। ऐसी परिभाषा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दी है। तो ये सूत्र कह रहा है कि ईश्वर कर्म से रहित है। और हमने आर्य समाज का नियम पढ़ा, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि करता है लेकिन कर्म नहीं करता है। आपके मन में शायद अब प्रश्न जग रहा होगा, सृष्टि करता है लेकिन कर्म नहीं करता है, तो वो कौन सी चीज है जिसमें कर्म कुछ अलग हो जाता है और रचना करना कुछ अलग हो जाता है? वो कौन सी विशिष्ट स्थिति है जिसके आधार पर हम कर्म को अलग कर लेते हैं और सृष्टि रचना करते हुए भी हम उसको कर्म करने वाला स्वीकार नहीं करते हैं? ऐसा कर्म कौन सा है? ये कर्म कैसा है? इस पर मैंने बहुत दिन तक ये मन में मेरे जिज्ञासा रही। फिर उपनिषद एक दिन पढ़ते पढ़ते इस जिज्ञासा का समाधान मुझे प्रतीत हुआ। आप इसको सुने और शायद आपको प्रतीत हो जाए तो मुझे कहिएगा कि ये ठीक लग रहा है। वहां लिखा हुआ स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, उस परमात्मा की जो ज्ञान है, उसका जो बल है, उसकी जो क्रिया है, वो स्वाभाविक है। अब यहाँ क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, कर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ईश्वर के अंदर स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक बल है, स्वाभाविक क्रिया है। दर्शन कह रहा है कि ईश्वर कर्म नहीं करता, उपनिषद कह रहा है कि ईश्वर क्रिया करता है, और आर्य समाज का दूसरा नियम कर रहा है कि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, वो सृष्टि करता है। तो जो करता है, हमने सामान्य रूप से सुना है, जो करता है वो क्रिया के द्वारा जिसको अत्यंत प्रेम करता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं। जैसा कि महर्षि पाणिनि का सूत्र है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म। क्रिया को करते हुए, क्रिया को करते हुए कर्ता का जो अत्यंत ईप्सित है, अत्यंत, इसको अंग्रेजी में वांटेड कह सकते हैं, अत्यंत अभिलषित है, अत्यंत चाहा हुआ है, उसका नाम कर्म है। जैसे मैं जाता हूं तो मैं जो जाने की क्रिया कर रहा हूं, उस जाने की क्रिया के द्वारा मुझको अभीष्ट है विद्यालय, अभीष्ट है शहर, अभीष्ट है बाजार। तो क्रिया को करता हुआ कर्ता जिसको अत्यंत चाहता है, जिसको लक्ष्य बना के उस ओर प्रवृत्त होता है, उसको कहते हैं कर्म। ये व्याकरण की परिभाषा है। अगर हम कर्म शब्द का व्याकरण के दृष्टिकोण से व्युत्पत्ति वाला अर्थ लें तो यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है वो कर्म है। अब अगर ये बात आई जो किया जाता है वो कर्म है, तो ईश्वर रचना करता है तो फिर उसका भी कर्म हो गया। जो किया जाता है वो कर्म है तो ईश्वर भी सृष्टि की रचना करता है, हमें फल प्रदान करता है, हमें जन्म प्रदान करता है। और अगर ईश्वर जन्म प्रदान करता है, आयु प्रदान करता है, भोग प्रदान करता है, जगत रचता है, तो कर्म से कैसे वंचित है? कर्म कर कैसे नहीं रहा है? आपको ये प्रश्न उलझन में डाल सकता है। आप कहते हैं ईश्वर कर्म नहीं करता, और आप ये कहते हैं ईश्वर तो सृष्टि रचता है, ईश्वर तो हमारे जन्म कर्म की सब व्यवस्थाएं करता है, ईश्वर तो हमें कर्म फल प्रदान करता है, ईश्वर तो न्यायाधीश है, ईश्वर तो बंधु के समान प्रेम करने वाला है। जब करने वाला है तो करता क्यों नहीं है, और करता है तो कर्म क्यों नहीं करता है? ये प्रश्न आप अपने से करिए, उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। और उपनिषद इसका रहस्य आपको बता रहा है कि दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होती क्रिया, एक होता है कर्म। एक है क्रिया और एक है कर्म। जब हम किसी चीज को करने का स्वभाव बना लेते हैं तो वह हमारी क्रिया के स्तर पर वो चीज आ जाती है, वो चीज हमारी क्रिया बन जाती है।
और जिस चीज को करने का हमारा स्वभाव नहीं होता है, हम कुछ विचार करके, कुछ लक्ष्य निर्धारित करके, कुछ सोच करके करते हैं, जिसको हम योजना बनाकर, सोच कर, लक्ष्य निर्धारित करके करते हैं, वो है कर्म। क्योंकि वो कर्ता का ईप्सिततम है। जो करता है वो जिसको अत्यंत चाहता है, और जो चाहने वाला व्यक्ति वो उसी चीज को चाहता है जो उसके पास ना हो। ये ध्यान दीजिएगा, दर्शन, भारतीय दर्शन का ये बाल की खाल है, विश्लेषण है। जो करता है वो किसी को चाहता है, और जिसको चाहता है उसको चाहता है जो उसके पास ना हो, जिसकी वो कमी महसूस करता हो, जिसकी वो कमी अनुभव करता हो। तो जिसकी उसके पास कमी होती है वो उसको चाहता हुआ कोई क्रिया करता है। अब आप प्रश्न करिए, क्या ईश्वर को भी कोई कमी है? क्या ईश्वर के अंदर भी कोई ऐसी न्यूनता है जिसको प्राप्त करना चाहता है? आप अगर आर्य समाज से परिचित है तो आप तुरंत उत्तर देंगे नहीं। अकामो धीरा अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो आहा न कुतश्च नो न। अथर्ववेद का मंत्र है, 8वें कांड का। अकामो धीरा, वो अकाम है, उसकी कोई कामना ही नहीं, वो धीर है। अकामो धीरा अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चन ऊना। वो रस से तृप्त है, कुतश्चन न ऊना, कहीं से भी कुछ भी उसके अंदर कमी नहीं है। जब कमी नहीं तो फिर चाहेगा क्या? जब कमी नहीं है तो चाहेगा क्या, और नहीं चाहेगा तो कर्म करेगा कैसे? इसका मतलब है ईश्वर किसी चीज को चाह करके नहीं करता है। ईश्वर जो भी करता है स्वभाव समझ करके करता है, उसका स्वभाव है। क्रीडन्निव मेधावी, जैसे कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल को लात मार रहा है और उसको चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है। कहीं गोल नहीं करना है, किसी को जीतना नहीं है, अकेला ही मैदान में है और बस वो खेल रहा है, वो केवल खेल रहा है, केवल क्रिया का। जैसे हम लोग सो रहे हैं, तो अगर हम सो रहे हैं तो ना तो हमको पाप लगता है ना तो हमको पुण्य मिलता है। सो रहे हैं, हमें नींद, हम नींद ले रहे हैं, या हम और कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। मैं श्वास ले रहा हूँ, ना पाप कर रहा हूँ ना पुण्य कर रहा हूँ। ये जो मैं स्वाभाविक रूप से करने लग जाता हूँ, ये मेरी क्रिया बन जाती है। और जो मैं चाह करके, इच्छा बना करके, कोई लक्ष्य निर्धारित करके, कोई योजना बना करके करता हूँ, वो मेरा कर्म बन जाता है। और बहुत आनंद की बात है, कर्म का फल होता है, क्रिया का फल कुछ नहीं होता है। क्रिया यदि हम करते हैं, श्वास लेते हैं तो लेते हैं, आप कहेंगे उसके द्वारा हम जीते हैं। जब आप सो जाते हैं, कुछ नहीं सोचते, कोई विचार नहीं करते हैं, तो भी आपका श्वास चलता रहता है। वो चलता रहता है, वो होता है, वो आता है, वो हो रहा है। आपने अपने अंदर, अपने उदर में आपने अन्न डाल दिया, अब वो पच रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अन्न का पाचन हो रहा है, आपका पाचन तंत्र क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब अन्न को पचाने में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, वो क्रिया हो रही है। तो ईश्वर के जितने भी कार्य हैं, ईश्वर जितने भी कार्य करता है वो सब स्वाभाविक रूप से करता है। जैसे किसी व्यक्ति को जजमेंट करने का अधिकार दे दिया जाए, वो व्यक्ति दोनों की बात सुनता है, और सुनते सुनते जो व्यक्ति उसमें थोड़ा सा झूठ बोल रहा होता है, थोड़ा फरेब कर रहा होता है, उसके ऊपर जज एकदम से नाराज हो जाता है, उसको डांट देता है, और जोर से डांट देता है। कई बार तो हमने देखा, वो कागज उठा करके नीचे फेंक देते हैं, वकील साहब उसको बटोरते रहते हैं बहुत देर तक। और कई बार तो वकील साहब को डिसमिस करते, नहीं तुम्हारा वकालतनामा खत्म करते, तुम यहाँ नहीं बोलो। तो जज को गुस्सा आ जाता है। क्या परमात्मा न्याय करते समय अपने पुत्रों के ऊपर कभी गुस्सा हो जाता होगा? आपने कभी सोचा, कभी चिंतन किया? उपासना करते हुए, प्रार्थना करते हुए परमात्मा कभी नाराज हो जाता हो? आपको दूसरे सारे मंचों पर, हमारे जो पौराणिक भाई बंधु हैं, वो जहां भी ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ईश्वर नाराज है इसलिए मेरा काम असफल हो गया। मैंने उनसे पूछा, क्या ईश्वर नाराज होता है? बोले क्यों नहीं होता है? हमने कहा, क्या उसका राज ना रहता है? राज ना रहे तो नाराज हो जाए। जिसका राज ना रहे वही तो नाराज होगा। शब्द बता रहा है, जो व्यक्ति दान ना करे वही तो नादान है, जो दान ना करे नादान है,
जिसका राज ही न रहे वो नाराज है। क्या कभी ऐसा होगा कि ईश्वर का राज न रहे, ईश्वर का राज्य हम और आप समाप्त कर दें मिल करके? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, और कभी ऐसा नहीं होगा, इसलिए ईश्वर कभी भी नाराज भी नहीं होगा। अगर वो नाराज हो गया तो फिर वो भी कर्म करेगा, कर्म करेगा तो फिर फल पाएगा, वो भी फल भोगेगा। फिर उसका भी जो हम बोलते हैं क्लेश कर्म विपाक ऐसे पुरुष विशेष ईश्वर, वो फिर पुरुष विशेष होता हुआ भी वो कर्म करने लग जाएगा। अगर वो नाराज हो जाएगा, अगर वो खुश हो जाएगा। ईश्वर ना तो नाराज होता है, ना वो कभी खुश होता है, वो एक रस रहता है। इसलिए जब वो क्रिया करता है, इसलिए वो नाराज नहीं होता, इसलिए वो खुश नहीं होता। अगर वो कर्म करेगा तो नाराज भी होगा, दुखी भी होगा, सुखी भी होगा, खुश भी होगा, गुस्सा भी करेगा, और बहुत कठोर बन करके कुछ किए की अपेक्षा से अतिरिक्त भी दंड दे देगा। क्रोध आ जाए तो विचार शून्य हो जाता है, विचार समाप्त हो जाता है। फिर वो जितना कर्म किया है उससे अतिरिक्त भी दंड प्रदान कर सकता है। पर ईश्वर के न्याय में हम लोग ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ईश्वर हमारे किए गए कर्मफल की अपेक्षा से कुछ अतिरिक्त अपनी ओर से दे दिया है, चाहे दंड के रूप में चाहे पुरस्कार के रूप में। ऐसी बात हमको भी सोच नहीं सकते हैं। इसका मतलब है, सिद्ध हुआ कि ईश्वर कर्म नहीं करता, ईश्वर क्रिया करता है, हम कर्म करते हैं। हम मानव हैं और मानव प्राणी कर्म करता है, और कर्म भी एक प्रकार का नहीं करता, कई प्रकार का करता है। ऋषियों ने विश्लेषण किया, लोगों ने सोचा मनुष्य के कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य को 3 कैटेगरी में बांट दिया। इन्होंने कहा मनुष्य एक पुण्य कर्म करता है, एक मनुष्य अपुण्य कर्म करता है, एक मनुष्य पुण्य कर्म करता है। पुण्यम च अपुण्यम च पुण्यापुण्यम तत्करोति पुण्य कृत। वो व्यक्ति पुण्य भी करता है तो अपुण्य भी, ऐसे भी कर्म करता है जिसमें पुण्य भी है अपुण्य भी है। ऐसे भी कर्म है जो केवल अपुण्य है, और ऐसे भी कर्म है जो केवल पुण्य है। तो केवल पुण्य, केवल अपुण्य और पुण्यापुण्य मिश्रित, जैसे यज्ञ करना, वेद का स्वाध्याय करना, वेद मंत्र का सत्संग का श्रवण करना, इस समय आप लोग जो कर्म कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से पुण्य कर्म है, शुद्ध पुण्य कर्म। इसमें कुछ भी अपुण्य नहीं है, इसका कुछ भी पाप किसी को किसी प्रकार से लगने वाला नहीं है। ये सत्संग करना, ये स्वाध्याय करना, ये ईश्वरोपासना करना, ये यज्ञ करना, ये शुद्ध रूप से पुण्य कर्म है। कुछ ऐसे कर्म है जो पूरी तरह अपुण्य कर्म है, किसी के यहाँ जाकर के किसी की चोरी कर लेना, बलात्कार करना, हत्या कर देना, डकैती कर देना, मार देना, लूट लेना, इस तरह के जो कर्म है वो शुद्ध रूप से अपुण्य कर्म है। एक कर्म पुण्य कर्म हुआ, एक कर्म अपुण्य कर्म हुआ, और एक कर्म पुण्यापुण्य कर्म हुआ, जो पुण्य भी है और अपुण्य भी है। जैसे हम खेती करते हैं, कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपना हल चला रहे हैं, बैल से चला रहे हैं, ट्रैक्टर से चला रहे हैं तो और भयंकर नुकसान करते हैं। अगर हम बैल से भी चला रहे हैं तो अनेक जीव जंतु उसके नीचे आकर के मर जाते हैं। कई बार हम लोग कोई दवा डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं और हम कीड़ों को मार देते हैं। कई बार कीड़े जो फसल को नुकसान करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम कोई न कोई उपाय करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, तभी कोई न कोई किसी न किसी का नुकसान हो जाता है। ये कुछ पुण्य मिश्रित कर्म है, इसमें थोड़ा अपुण्य भी हो जाता है, थोड़ा पुण्य भी हो जाता है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक पुण्य कर्म, एक अपुण्य कर्म और एक पुण्यापुण्य कर्म। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीरता से श्रवण करेंगे। पुण्य कर्म जब भी कोई व्यक्ति करेगा, जिस स्तर का करेगा, जितना मन, जितना तन, जितना वाणी का प्रयोग पुण्य कर्म को करने में कर लगाएगा, उतने ही स्तर का मन से, तन से और वाणी से कष्ट भी प्राप्त करेगा या सुख भी प्राप्त करेगा। पुण्य कर्म करेगा तो सुख प्राप्त करेगा, जितने स्तर का पुण्य कर्म करेगा उतने स्तर का सुख प्राप्त करेगा। और वो स्तर कितना कैसा क्या है वो ईश्वर ही जानते हैं। हम और आप, कोई भी व्यक्ति उस स्तर को जान नहीं सकता है। वो ईश्वर ही जानता है कि मेरा जो पुण्य कर्म है मेरे किस स्तर का है। इसमें मैं मन में 100% हूँ, वाणी में 100% हूँ, या शरीर में 100% हूँ। क्या मैं 100% अपने कर्म को करने में लगा हुआ हूँ? इसकी जानकारी हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते हैं। केवल इतना जान लेते हैं कि पुण्य कर्म करेंगे तो सुख होगा, पुण्य का फल सदैव सुख होता है। अगर आप अपुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं, अपुण्य कर्म करते हैं,
हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, आप केवल यदि अपुण्य कर्म करते हैं तो अपुण्य कर्म उसका वही लागू करिएगा। जिस स्तर का कर्म आप करेंगे, जिस स्तर से आपका मन उसमें लगा हुआ रहेगा, वो मन जिस स्तर का लगेगा उस स्तर का आपको अपुण्य करने पर उसी स्तर का आपको दुख भी होगा। अपुण्य करेंगे दुख होगा, पुण्य करेंगे सुख होगा। पुण्य पुण्य करेंगे तो थोड़ा सुख होगा, थोड़ा पुरस्कार मिलेगा, थोड़ा तिरस्कार भी मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख भी मिलेगा, थोड़े समय के लिए सुखी भी रहेंगे, थोड़े समय के लिए दुखी भी रहेंगे। तो पुण्य मिश्रित का पुण्य सुख दुख मिश्रित फल, पुण्य का शुभ कर्म का सुख फल और अपुण्य कर्म का दुख फल, ये हमको फल मिलता है। पुण्य कर्म का और अपुण्य कर्म का और पुण्य पुण्य मिश्रित कर्म का हम लोगों को फल प्राप्त होता है। और फल की भी 3 कैटेगरीज है, फल के भी 3 विभाग है, फल का भी 3 स्तर है। एक स्तर तो ये है कि कर्म किया फल मिला, आपने कुछ कर्म किया और आपको तुरंत फल मिला, इसका नाम है क्रियमाण स्थिति। क्रियमाण यस्मिन् काले करोति तस्मिन्नेव काले फलम लभते। जिस काल में कोई कर्म करता है उसी काल में फल भी मिल जाता है। जैसे मैंने बोला, मुझे बोलने का सुख मिला, मैंने ऋषि ऋण उतारने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न किया, आपने सुना, आपने सुन करके सुख अनुभव किया कि मैंने ऋषि ऋण उतारने के लिए और ऋषियों के आदेश का पालन करने के लिए, ऋषियों ने कह रखा है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने चा, कुछ भी करना स्वाध्याय प्रवचन बंद मत करना। तो आपने स्वाध्याय कर लिया, आपने प्रवचन सुन लिया, आपने निश्चित तौर पर ऋषियों की आज्ञा का पालन कर लिया, आप प्रसन्न हो सकते हैं, मैंने ऋषियों की आज्ञा का पालन कर लिया, क्रियमाण हो गया, मैंने कर लिया, मैंने बोल दिया, मुझे बोलने का सुख मिल गया, आपने सुन लिया, आपको सुनने का सुख मिल गया, ये क्रियमाण स्थिति है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपने सुना है वो केवल अभी काम नहीं आता है, वो आपको केवल अभी इस समय के लिए फलदायी नहीं है, आगे भी वो आपके लिए फलदायी होगा। जैसे आपने सुना, कोई अच्छी बात आपको लगी, मान लीजिए कोई कर्म व्यवस्था आपको समझ में आई और आपने अपने कर्मों का सुधार करना प्रारंभ कर दिया, आपने अपने कर्मों का स्तर बदल दिया, आपने अपने कर्मों की क्वालिटी बदल दी, आपने कर्म करने की व्यवस्था को बदल दिया। तो ये जो मेरा बोलना है, ये जो मेरा व्याख्यान है, जो आपको सुनना है, वो सुनने का एक फल तो आपको अभी क्रियमाण तो अभी मिल गया, लेकिन वो क्रियमाण ही नहीं मिलेगा, आगे जाएगा, वो संचित भी जाकर के मिलेगा। संचित माने इकट्ठा किया हुआ, आपने जो सुन लिया, मुझसे सुना, उनसे सुना, सबसे सुन करके आपके यहाँ संचित हो गया। और जब वो परिस्थिति आएगी जो आपने सुन करके आपके मस्तिष्क में स्मृति के रूप में बिठाला हुआ है, जैसी वो परिस्थिति आएगी तो ये जो सुना हुआ ज्ञान है उस समय आपका बड़ा सुंदर सा मार्गदर्शन करेगा, आपको गलती करने से बचा ले जाएगा। अरे उस दिन हम व्याख्यान सुन रहे थे, बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, आप एकदम सचेत हो जाते, नहीं आचार्य जी की बात थी और हमने सुना था, बिल्कुल ठीक है, हम बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। अभी जो आपने व्याख्यान सुना था उसका ये संचित फल हुआ, जो आपका बचा हुआ फल था वो आपको प्राप्त हो रहा है। यही आकर के मामला नहीं रुकता है और आगे भी जाता है मामला। जैसे आपने भोजन किया, थाली खाली हो गई, यजमान की कढ़ाई खाली हो गई और आपका पेट भर गया, ये क्रियमाण स्थिति हो गई। लेकिन वो भोजन केवल पेट में ही नहीं रहेगा, अभी तो आमाशय में है, फिर वो बड़ी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, कुछ मल बनेगा, कुछ रस बनेगा, रस का परिपाक होकर के रक्त बनेगा, रक्त का परिपाक होकर के मांस बनेगा, मांस का परिपाक होकर मज्जा बनेगा, मज्जा परिपाक होकर के अस्थि बनेगा, अस्थि परिपाक होकर के शुक्र बनेगा, और शुक्र परिपाक होकर के आपके अंदर एनर्जी ओज बनेगा, जो आपके शरीर को लंबे समय तक काम करने में समर्थ करेगा। तो ये जो संचित वाला फल है वो भी आपको लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन मिलेगा इसी जन्म में। जो संचित की स्थिति वो इस जन्म तक की है, इस शरीर तक की है। आपने जो कर्म किया वो अभी मिल गया, थोड़ा सा क्रियमाण, इस जीवन में मिल गया संचित। कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो केवल यही नहीं रहते हैं, अगले जन्म में भी हमारे संस्कार के रूप में जाते हैं। जैसे आपने दान दिया, जैसे आपने किसी की सेवा की, आपने किसी का सहयोग किया, आपने स्वाध्याय किया, आपने ईश्वर उपासना किया, आपने कोई ग्रंथ लिखा, आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, आपने किसी को सहयोग किया उदारता के भाव के साथ में, आपने किसी संस्था के साथ जोड़ करके उसको कुछ दान किया, अपनी पवित्र कमाई से उसको कुछ सहयोग प्रदान कर दिया। जो इस तरह की चीजें हैं जो आप उठ करके करते हैं, अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज से थोड़ा ऊपर उठ करके करने लग जाते हैं, वो आपका क्रियमाण तो होता ही होता है, संचित भी होता ही होता है, उसका कुछ अंश प्रारब्ध में भी चला जाता है।
और वो प्रारब्ध में जब जाता है तो उस प्रारब्ध के आधार पर आप अगला जन्म धारण करते हैं और वहां भी यहाँ किए गए कर्मों के फलस्वरूप आप वहां पर भी सुख प्राप्त करते हैं। ये आपकी स्थिति होती है जो आपका प्रारब्ध बनता है, जिसको प्रायः संसार के लोग भाग्य समझते हैं। वो सोचते हैं भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हम मनुष्य हैं, जो भाग्य में लिखा है उतना ही नहीं मिलता है। हमें परमात्मा ने जो शरीर प्रदान किया है उसमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है कि आप उसमें नया संजो सकते हैं, नया इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ नवीन कर्म भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया कर्म करते हैं मानव तन में आकर के तो केवल भाग्य ही नहीं लेते, भाग्य में कुछ प्लस करते हैं, भाग्य में कुछ जोड़ते भी हैं। अगर आप केवल भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि बस मैं तो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, बंद कमरा करके बाहर से ताला लगा के चाबी बाहर फेंक के रख के बैठे हैं, अगर भाग्य में होगा तो आज परमात्मा मुझे भोजन उपलब्ध करा देंगे, अगर ऐसे बैठे रहें तो ये भी संभावना है कि आपको कभी भोजन न मिले और आप भूखे मर जाएं। याद रखिएगा, भाग्य आपका बैंक में रखा हुआ लॉकर के समान कार्य करता है। जैसे लॉकर है वो बैंक में सुरक्षित है, आपके पास एक चाबी है, बैंक मैनेजर के पास एक चाबी है, जब दोनों मिलकर के चाबियां लगाते हैं आपका लॉकर खुल जाता है। आपका जो भाग्य रूपी लॉकर है वो भी खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक आप अपनी चाबी नहीं लगाते हैं तब तक वो लॉकर बंद रहता है। मेरे कर्मों का जो मैनेजर है वो परमात्मा है, उस परमात्मा ने चाबी हमेशा लगा के रखी हुई है। बस मैं जिस समय अपनी चाबी लगा देता हूँ, जिस क्षण अपनी चाबी लगा देता हूँ, उसी क्षण मेरे भाग्य का पिटारा खुल जाता है और जो मेरा पिछला था वो भी मिल जाता है। और मेरे इस जन्म के पुरुषार्थ करते हुए इस पुरुषार्थ के साथ साथ इसके अनुकूल जो पूर्व जन्मों के कर्म थे उनका भी फल परमात्मा मुझको एक स्थान पर ला करके प्रदान कर देते हैं। और सारी दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो करता कम है लेकिन पाता ज्यादा है, परमात्मा इसको छप्पर फाड़ के दे रहा है। याद रखिएगा, परमात्मा ना तो छप्पर फाड़ के देता है न किसी की छत तोड़ के देता है। परमात्मा अपनी व्यवस्था तोड़ के कभी किसी को कुछ भी नहीं देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने धान का खेत जो था उसमें जुलाई में धान बोया और धान काट लिया तो थोड़ा सा धान उसमें काटते पीटते झड़ भी गया, उसका बीज उसमें बचा भी रह गया। अब उसने धान के खेत को जोत करके उसमें गेहूं बो दिया। अब इसने गेहूं भी काट लिया और गेहूं काटने के बाद अगली जुलाई में जब धान का मौसम आया तो इसने धान नहीं बोया, फिर उस खेत को खाली छोड़ दिया। अब जो भी लोग किसान हैं वो अच्छी तरह से जान सकते हैं, अगर वो अपने खेत को खाली छोड़ देगा तो उसमें कुछ उगेगा कि नहीं उगेगा? उस खाली खेत में भी उगेगा। जो पिछली फसल का गेहूं था पड़ा वो भी उग सकता है, जो पिछले फसल का धान था पड़ा वो धान भी उग सकता है। एक चीज नहीं उगेगी, उसमें अनेक चीजें उगेंगी। आपका हमारा जीवन एक प्रकार से हमारा वो खेत है। और अगर कृष्ण भगवान के शब्दों में सुने तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ए कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है वो खेत है। जैसे तुम खेत में नवीन बीज डालते हो तो पुराना बीज उगता भी है तो नष्ट हो जाता है, बढ़ नहीं पाता है। अगर तुमने नया बीज डाला ही नहीं तो फिर पुराना उगता है और अनाभिलषित उगता है, अनिश्चित उगता है। जो तुम नहीं चाहते हो वो भी फिर उगता है। इसलिए अपने जीवन में आकर के, मानव तन में आकर के भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठे रहना है। अपनी चाबी को लगाते रहना है, अपने ताले को खोलते रहना है। आपका जो भाग्य का ताला तो पुरुषार्थ के माध्यम से खुलेगा और पुरुषार्थ नवीन कर्म करते हुए आपको बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक लेकर के पहुंचाएगा। आप मानव के तन में रहते हुए ऋषि हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। जैसे कर्म करें वैसे बन सकते हैं, चोर बन सकते हैं, डकैत बन सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप कर्म करते हैं उत्तम तो जीवन मिलता है उत्तम। आपके पास नया करने का, काम्य कर्म करने का आपके पास में पूरा का पूरा खुला हुआ पूरा मार्ग है। परमात्मा ने आपको कर्म स्वतंत्रता दे रखी है। हम लोग कर्म करते हैं, कुछ नित्य कर्म है, कुछ नैमित्तिक कर्म है और कुछ काम्य कर्म है। एक नित्य कर्म है, ऐसे कर्म जो हमको करना पड़ता है। आप श्वास न लेना चाहें तो जीवन आपको छोड़ देना पड़े, आपको श्वास लेना होगा, आपकी आंखें खुलेगी,
आपके कान शब्दों को सुनेंगे। आपको संध्या यज्ञ न करने पर आपको पाप लगेगा। आप नित्य कर्म नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप पाप के भागी होंगे। जो नित्य कर्म आपको करने ही होते हैं, करने ही पड़ते हैं, जिनको न करने से पाप लगता है, शारीरिक नुकसान होता है, पारिवारिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, ऐसे नित्य कर्म है। कुछ एक नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक मतलब निमित्त से होने वाले कर्म। जैसे लखनलाल जी ने निमंत्रित कर दिया, जी आज आपको आना है, हम लोग भाषण सुनने के लिए आ गए, हम लोग कथा सुनने के लिए आ गए। एक कार्यक्रम चल रहा था, एक सत्संग चल रहा था, निमित्त आके खड़ा हुआ, चलो भैया 10 मिनट हम भी बैठ लेते हैं, हम भी थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं। बेटा पैदा हो गया, कोई उसको पालना है, पोसना है, अभी और बड़ा हो गया, इसको विद्यालय भेजना है, और बड़ा हो गया, स्नातक बनाना है, और बड़ा हो गया, इसका विवाह भी करना है। ये सब नैमित्तिक कर्म है। तीसरे प्रकार का कर्म हम लोग काम में कर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, काम में नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। काम में नहीं करेंगे, कोई सामाजिक निंदा नहीं होगी, दुनिया के लोग आपको कोई निंदा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप काम में नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। नित्य नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, नैमित्तिक नहीं रहेंगे तो दोष लगेगा। दुनिया के लोग आपको डांटेंगे, आपकी निंदा करेंगे, इतनी बेटी बड़ी हो गई, घर में बिठाल के रखा है, पता नहीं कब विवाह करेगा। सारा समाज के लोग, सारे पारिवारिक लोग, सारे पटीदारी के लोग ये बात आपको कहते हुए मिलेंगे, इसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, 30 साल की होने जा रही है, अभी तक विवाह नहीं कर रहा है। नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो आपको सामाजिक निंदा की प्राप्ति होगी। तो निमित्त आया है, बुखार आया है, दवा ले लीजिए, कोई बीमार है दवा कर दीजिए। निमित्त तो गर्मी लग रही है तो गर्मी का इलाज करिए, सर्दी लग रही है तो सर्दी का इलाज करिए। कहीं निमित्त खड़ा हो जाए, कोई कारण खड़ा हो जाए, तो उस कारण के निवारण के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम है नैमित्तिक कर्म। न करने पर सामाजिक निंदा झेलनी पड़ती है। जो काम कर्म होते हैं वो अपनी उन्नति के लिए होते हैं। आप नहीं करेंगे कोई पाप नहीं लगेगा, कोई सामाजिक निंदा नहीं करेगा, लेकिन आपके जीवन की उन्नति कुछ नहीं होगी। और याद रखिएगा, जो आगे नहीं बढ़ता है वो पीछे जरूर जाता है। अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर वो एक स्थान पर रह नहीं सकता, वो दूसरों से पिछड़ेगा जरूर। अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, और अगर आप पीछे जाएंगे तो फिर 2 पद के चतुष्पद हो सकते हैं, चतुष्पद के 60 पद हो सकते हैं, 60 पद के सहस्त्र पद भी हो सकते हैं। आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, अनेक प्रकार की योनियां हैं, उन योनियों में आपको भटकते हुए जाना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को काम्य कर्म जो कामना पूर्वक किए जाते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, किसी भावना से किए जाते हैं, कुछ प्राप्त करना होता है तो किए जाते हैं, उनको हम काम्य कर्म कहते हैं। अभी हम लोग कामना करते हैं हमें अच्छा व्याख्यान सुनने को मिले, आपका लिंक मिला और आपने नहीं निमंत्रित किया, लेकिन आपका लिंक मिल गया और वो लिंक देखते ही उन्होंने फटाफट लिंक खोला, ओह आज तो जो किसी विद्वान का व्याख्यान है, लाओ सुनते हैं, और ये बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें मिलती हैं, लाओ भाई अवश्य सुनना जाए। ये आपका काम्य कर्म है। आप व्यायाम करते हैं, आप ईश्वरोपासना करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप लोकोपकार करते हैं, आप समाज की सेवा करने के लिए जाते हैं, आपका यश बढ़ता है, यह आपका काम्य कर्म है। आप तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। जब आप काम्य कर्म करते हैं आपकी उन्नति होती है। आप नैमित्तिक कर्म करते हैं, दोष से बचे रह जाते हैं। आप नित्य कर्म करते हैं, आप पापों से बचे रह जाते हैं। आपके पुण्य की पूंजी जो जन्म के साथ ईश्वर ने थोड़ी सी खाली की थी, पुण्य के आधार पर हमारा जन्म मिल गया था तो पुण्य थोड़ा सा कम हो गया था। अब मैं जब थोड़ा बड़ा सा हो जाता हूँ, अपने पुण्य की पूंजी को फिर से भरना प्रारंभ कर देता हूँ, उसमें कोई नई चीजें डालना प्रारंभ कर देता हूँ। अगर मैं नई चीज नहीं डालूंगा, अगर मैंने कुछ नया नहीं किया, तो फिर मुझे मनुष्य होने का हक समाप्त हो जाएगा, मनुष्य होने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, अगर हमने कोई काम्य कर्म नहीं किया तो। इसलिए मानव है, मानव का तन मिला है, तो मानव के तन में रहते हुए हम कुछ कामना वाले कर्म जिसको हमें करना चाहिए, कर्तव्यम इति यत् कर्म, जो करना चाहिए ऐसा जो कर्म हम लोग करते हैं वो हमारा काम्य कर्म होता है। करेंगे तो हमारी उन्नति होती है, ये हमारा कर्म है। वेद का आदेश है, कुर्वन् एव इह कर्माणि, यह कर्माणि कुर्वन् एव शतम समाज जीविषेत्। यहाँ पर कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करो, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो, और भूयश्च श्रद्धा की प्रार्थना करते रहो। अगर 100 से ऊपर भी जाने का अवसर मिले तो निश्चित तौर पर मैं तैयारी करूंगा और 100 से ऊपर भी जाने की पूरी चेष्टा करूंगा। भूयश्च श्रद्धा
तो वेद का आदेश है कुर्बन एव यह कर्माणि जिजी विषेद शतम समाह एवं त्वयि नान्यथा तो अस्ति। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया है तो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करना आपको बिल्कुल भी आपके अधिकार में नहीं आता, आपके हक में नहीं आता है। इसलिए कर्म करना है और बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है। अन्यथा तो नास्ति, इससे अन्य से कोई भिन्न दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं है। कोई बैठे बिठाए मिल जाए ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये बहुत वैज्ञानिक बात है, न कर्म लिप्यते नरे, ए नर तू कर्म न लिप्यते, कर्म तेरे में लिप्त न होने पाए, तू कर्म में लिप्त न होने पाए, कर्म में सनने न पाए, कर्म में डूबने न पाए, कर्म करे कर्म करे पर कर्म के बंधन में आने न पाए, कर्म का भार तेरे ऊपर पड़ने न पाए। ये बहुत सिद्धांत की बात है जिसको हम लोग सकाम या निष्काम के नाम से जानते हैं। एक सकाम कर्म होता है जो कामना पूर्वक किया जाता है, एक निष्काम होता है जो हम कामना से रहित होकर के करते हैं। सकाम निष्काम के बारे में लोगों को बहुत शंका रहती है, कैसे सकाम कर्म होता है, कैसे निष्काम कर्म होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, सुनो अर्जुन, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई व्यक्ति संसार में ऐसा रह ही नहीं सकता जो कर्म ना करता। बिना कर्म किए बिना कार्य किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। उसे स्वाभाविक रूप से कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको वो कर्म करना पड़ेगा ही, कम से कम श्वास तो लेना पड़ेगा ही। आप बिना कर्म के संसार में नहीं रह सकते हैं और बिना कामना के कोई कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता है। हमारे यहाँ कहा गया है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कोई प्रयोजन ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, कोई हॉबीज ना हो तो फिर कोई मंद व्यक्ति भी, कोई मूर्ख व्यक्ति भी, कोई पागल व्यक्ति भी कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता है। कर्म करने में वही व्यक्ति प्रवृत्त होता है जिसके मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, जब वो कुछ पाना चाहता है, कोई प्रयोजन धारण करता है, तब वो कर्म करता है। ईश्वर दयानंद सरस्वती ने कहा है, बिना कामना के कोई कर्म नहीं करता। हमको तुमको भी कामना करनी चाहिए और कामना पूर्वक ही कर्म करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, कामना पूर्वक करेंगे तो निष्काम कैसे होंगे? हम कामना पूर्वक करेंगे तो निष्काम कैसे होंगे? और निष्काम नहीं होंगे तो फिर मुक्ति की ओर कैसे जाएंगे? ये निष्कामता क्या चीज है, इसके विषय में आपको विचार करना है, इसके विषय में आपको गहराई से सोचना है। निष्काम होना क्या है? हम कर्म करते हैं, एक उदाहरण लीजिए, हमारी माताओं बहनों के दृष्टिकोण से एक उदाहरण लीजिए। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई है। कल्पना करें रात के 10 बजे का टाइम है, रात का 10 बज रहा है और आपके घर में भोजन हो चुका है। भोजन हो चुका है और आप अपना कमरा बंद करके और सोने की व्यवस्था करने वाले हैं और भोजन आपके घर में बचा बिल्कुल भी नहीं। तब तक किसी ने आपकी काल बेल बजा दिया, आपको किसी ने घंटी बजा दी। अब आप दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हुए खोलने के लिए जाते हैं? अपना परीक्षण करिएगा। रात को 10 बजे मैं एक जगह पहुंच गया, रात में गाड़ी थोड़ी लेट हो गई, मैं वहां पर पहुंच गया। मैंने जब घंटी बजाई तो देवी जी ने दरवाजा खोलने के लिए आते हुए जोर से भुनभुनाते हुए कहा, अब इस समय रात को कौन मरा? अब इतनी रात को कौन मरा? ये आवाज इतनी तेज हो गई थी कि मेरे कानों तक आ गई। तो मैंने कहा, भाभी जी अगर मर ही गया है तो अंत्येष्टि तो करनी पड़ेगी। अगर मर ही गया है तो अंत्येष्टि तो करनी पड़ेगी। मेरा ये शब्द बोलते ही वो चाबी फेंक करके भाग गई अंदर और भाई साहब को बोले, जाइए ताला खोलिए, बड़ी गलती हो गई, अब हम तो कैसे मुंह दिखाएंगे, बड़ी शर्म लग रही है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी, आप जाइए खाने पीने की व्यवस्था अपना जैसा हो करते रहिएगा। व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए आ रहा है और दरवाजा खोलते खोलते क्या कह रहा है? मान लीजिए कदाचित मैं उनके घर पर आया, या मान लीजिए कोई बहन जी हैं, कोई माता जी हैं और कोई व्यक्ति आपकी काल बेल बजाता है। आपने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोल के देखा है तो आपके घर में आपके समधी जी आए हुए हैं, आपकी बेटी के ससुर जी आए हुए हैं। अब इस स्थिति को उनको देखने के बाद आपके मन की क्या स्थिति होगी? इस स्थिति को यही छोड़ दीजिएगा, थोड़ी दूसरी स्थिति की परिकल्पना करिएगा।
आपकी वही स्थिति है, रात के 10 बजे हैं, भोजन हो चुका है, काल बेल बजती है, आप दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, दरवाजे पर आपका भाई खड़ा हुआ है। पहली बार दरवाजा खोला था तो बेटी के ससुर जी आए थे, दूसरी बार दरवाजा खोला है तो आपका भाई खड़ा है। तो भाई को दरवाजे पर देख करके आपके मन की परीक्षा करिए, और बेटी के ससुर को दरवाजे पर देख करके आप अपने मन की परीक्षा करिए, आपको पता चलेगा। आप कहते हो अभी इस समय आए हैं, अब भोजन बनाना पड़ेगा, अब भोजन बनाना पड़ेगा। और जब भाई आया है वो कहता है बहन जी चिंता मत करो, थोड़ी लेट हो गई, भोजन कोई जरूरत, अरे भैया बैठो, अभी तुरंत बनता है, 10 मिनट में आपको भोजन कराती हूँ, ऐसे कैसे सोओगे, बिना खाए मैं तुमको सोने नहीं दूंगी। दोनों आए हैं, दोनों उसी टाइम पर आए हैं। एक आया है तो आपको भोजन बनाना पड़ेगा, एक आया है अरे बैठो मैं 5 मिनट भोजन बना करके देती हूँ। ये जो आपकी स्थिति है, जो हमारी जो मन की 2 प्रकार की स्थिति है, एक के आने पर लग रहा है पड़ेगा, एक के आने पर नहीं मुझे करना है, आई हैव टू डू एंड आई विल डू, मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा और मैं करूंगा। इन दोनों भावनाओं में, दोनों विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। जब आपको करना पड़ेगा इसका मतलब आप कर्म का भार महसूस कर रहे हैं, मैं करूंगा इसका मतलब आप कर्म के भार को महसूस नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप कर्म करते हैं कर्तव्य समझ करके और ईश्वर की आज्ञा समझ करके, 2 चीजें लागू करिएगा। जब आप किसी कर्म को अपना कर्तव्य समझ के करते हैं और दूसरे ईश्वर की आज्ञा समझ के करते हैं तो आपकी सकामता समाप्त हो जाती है। आप कर्म करते हैं, किसी ने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैंने उससे पूछा क्यों पढ़ाते हो, बोला वेतन मिलता है इसलिए पढ़ाता। अगर वेतन न मिले तो कौन पढ़ाने जाएगा, इसका मतलब आप पढ़ाते नहीं, आप वेतन लेने की, पैसे लेने की जुगाड़ करते हैं। अगर वो पैसा आपको कहीं और से मिलता तो फिर आप पढ़ाते नहीं, आप और कहीं से पैसा लेते। इसका मतलब पढ़ाना आपकी हॉबी नहीं है, आपकी हॉबी धन है। एक व्यक्ति बोला मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा क्यों पढ़ाते हो, बोले मेरे पिताजी ने कह रखा है। तुम्हारे पिताजी कौन है, बोले परमात्मा है। क्या कहा उन्होंने, बोले उन्होंने कहा बेटा जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है उस ज्ञान को पा करके कभी अपने पास मत रखना, इसको जब भी मौका मिले जरूर बांटना। मेरे पिताजी ने कहा है मैं बांट रहा हूं। ये उसकी निष्कामता है। अगर वो बांट रहा था धन के लिए, नौकरी करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, इस भावना के साथ कर रहा है, तब वो सकाम कर्म कर रहा है। ईश्वर की आज्ञा है, मुझे प्रभु ने जो शक्ति और सामर्थ्य दिया है वो शक्ति और सामर्थ्य मैं प्रभु के संसार के उत्थान के लिए, अपने पिता के जिसकी आज्ञा के लिए मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उस पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जिस दिन आपके जीवन में ये भावना आ जाएगी उसी दिन आप निष्काम हो जाएंगे। एक व्यक्ति फल बेच रहा है, मैंने कहा क्या करते हो, बोला पैसा कमाता हूँ। मैंने कहा फल की बेचो, और कैसे कमा लो, बोले इससे सरल और कोई रास्ता नहीं सूझा। मैंने कहा अगर सूझ जाता तो, बोले तो फिर फल कौन बेचता। मैंने उसे कहा फल ही बेचो, चिंता मत करो, फल बेचना कोई बहुत खराब काम नहीं, बहुत उत्तम काम है। बोले तो फिर, मैंने कहा फल बेचो, लेकिन क्या सोच के बेचो, पैसा कमाऊंगा ये सोच के मत बेचो, ये सोच के बेचो कि मेरे पिताजी के कुछ पुत्र हैं जो मेरे भाई लगते हैं, वो भूखे प्यासे होंगे, उनका स्वास्थ्य सुंदर बने, इसके लिए मैं उनको हरे ताजे सुंदर श्रेष्ठ फल खिलाऊंगा। अब आप बताइए आप कैसा फल बेचेंगे, बोले अच्छा फल बेचेंगे। मैंने कहा फल अच्छा बेचेंगे तो पैसा कैसा मिलेगा, बोले वो भी अच्छा मिलेगा। और आपकी भावना फल बेचने की होगी, ईश्वर के पुत्रों की सेवा करने की होगी, आपकी भावना पैसा कमाने की नहीं होगी, तो पैसा आपके पास में प्लस आएगा, पैसा आपके पास में ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके कर्म का स्तर विशेष हो जाएगा। अगर आप अपने पिता के लिए करेंगे, अपने प्रभु के लिए करेंगे, अगर ईश्वर के लिए करेंगे, अरे साधारण से संसार में अगर आपके जिले का जिलाधिकारी आपसे कहे कि आज आपके यहाँ मुझे जलपान करना है, व्यवस्था कर लीजिएगा, आपके जिले का जिलाधिकारी है, उसने कहा कि मैं व्यवस्था करिएगा, आज आपके घर में जलपान करूंगा। अब आपके जलपान की क्वालिटी क्या होगी जरा सोचिएगा। आज आपने उसको जलपान करा दिया, दूसरे दिन आदित्यनाथ जी ने फोन किया योगी जी ने, भैया देख लेना व्यवस्था, आज मैं सवेरे तुम्हारे यहाँ पहुंच रहा हूं। अब आपकी क्या स्थिति होगी। और 3-4 दिन बाद मोदी जी ने आपको फोन किया, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं,
तो मैं इस समय आ रहा हूं, अब आपका क्या होगा? एक भी पर्दा पुराना नहीं रहेगा, एक भी सोफा कवर पुराना नहीं रहेगा, घर एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, चद्दर सब बदली हुई, सारी चीज परिवर्तित। अगर आप एक प्रधानमंत्री के आने पर इतनी तैयारी कर सकते हैं तो अपने प्रभु के लिए करने के लिए आप कितनी बड़ी तैयारी करेंगे। जो राजाओं का राजा है, महाराजा धीराज है, जो राजाओं का भी राजा है, उसके लिए अगर आप अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो आपके कार्य का स्तर क्या होगा। फिर आप जो भी कार्य करेंगे बड़ी मधुरता से, बड़ी सुंदरता से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से, बड़े आमोद से आप अपने कर्मों को संपन्न करेंगे। और मजे की बात यह है, तब आप निष्काम भी होंगे, क्योंकि आपने कर्म के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, क्योंकि आपने अपने कर्म को ईश्वर को सौंपा हुआ है, मेरे प्रभु को सौंपा। मैं करता हूं क्योंकि मुझे करना चाहिए, मैं ईश्वर की आज्ञा से कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा पिता है और मेरे पिता ने मुझे कहा है कि ये कार्य को करना, तो बस मैं तो केवल पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब आपने कोई काम नहीं किया, आप बिल्कुल निष्काम है, क्योंकि आपने कामना के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए, कुछ अधूरेपन की पूर्ति करने के लिए आपने कोई कार्य नहीं किया। आपने अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करके किया है। जिस दिन आप अपने कार्यों को ईश्वरार्पण कर देंगे और अपने कार्यों में कर्तव्य को स्थान प्रदान कर देंगे, उसी दिन आप वास्तव में ठीक ठीक कर्म करने लग जाएंगे। और ऐसा कर्म करेंगे तो उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार नहीं बनेगा तो नया शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। नया शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा तो मुक्ति का मार्ग आपके सामने सुलभ होगा। आपके कार्य की पद्धति, आप जो कर्म करते हैं उस कर्म के अंदर केवल दो ही बातें करवा लीजिए। मुझे ये कार्य ईश्वर की आज्ञा की प्राप्ति के लिए करना है, उसकी आज्ञा के पालन के लिए करना है। मेरे पिता ने कहा है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इस कार्य को करता हूँ। मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी, शारीरिक करता हूँ, मानसिक करता हूँ, आत्मिक करता हूँ, सामाजिक करता हूँ, राजनीति करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ईश्वर की आज्ञा है इसलिए करता हूँ। प्रभु ने कहा है इसलिए करता हूँ। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है, वेद के माध्यम से मैंने उसको प्राप्त किया है, तो मैं बांट रहा हूँ। मुझे कोई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको आराम करना चाहिए। मैंने कहा मेरे पिताजी ने आराम का कोई मंत्री नहीं बताया, आराम करने का कोई मंत्री नहीं बताया। यूं लिखा, कुर्बन एव इह कर्माणि जीविषे, अगर तुझे जीना हो तो कुछ करता करता जी। आराम करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई नहीं रखी है। और कह रखा है नृत्य श्रांत से सख्याय देवा, अगर तू थक नहीं जाएगा तो मैं भी तेरी सहायता न करूंगा। अहम दास से विभजामि भोजनम, मैं उसी को कुछ देता हूँ जो किसी को देता है, जो किसी को नहीं देता मैं भी उसको नहीं देता। अगर तुझे कुछ पाना हो देना शुरू कर दे, अगर तू नहीं देगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी आज्ञा है, मैं तो उसकी आज्ञा से जो कुछ मेरे पास है मैं उसको देने की चेष्टा कर रहा हूँ। अगर वो मेरी सामर्थ्य बढ़ाएगा, मैं अपनी सामर्थ्य कम नहीं करूंगा। अगर मेरी सामर्थ्य बढ़ाएगा तो मैं भी अपने दान की मात्रा को बढ़ाऊंगा। जितनी मेरी सामर्थ्य मेरा पिता बढ़ाता जाएगा, उतने मेरे दान की मात्रा, उतनी मेरी सेवा की मात्रा बढ़ती जाएगी। प्रभु ने जितना मुझे समय दिया, जितनी मुझे शक्ति दी, जितनी मुझे सामर्थ्य दिया, उस शक्ति, सामर्थ्य और सेवा का प्रयोग मैं प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए करूंगा, क्योंकि मेरे पिता की ऐसी आज्ञा है। अगर मैं इस भावना के साथ, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा तप करना पड़ता है, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। ये शुद्ध रूप से केवल वाणी का विषय नहीं है, ये आपकी बुद्धि का, विवेक का, कर्तव्य का विषय है। आपको उसको करना पड़ता है। जब आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो जीवन में फिर आनंद का ऐसा वास आता है। आप निश्चित तौर पर कार्य भी करते हैं और कार्य का भार, जैसे मेरे भैया के आने पर मेरी बहन को भोजन बनाने में कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा था, और किसी के आने पर कष्ट हो रहा था, और कई बार तो आने वाला बेचारा मार भी दिया जाता है। अब इस समय कौन मरा है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर मेरे ऊपर कर्म का बोझ नहीं होगा, नहीं, आहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई अतिथि आया है। मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे घर में अतिथि आया। मेरे पिता परमात्मा ने मेरे घर में किसी का आबोदाना बचा के रखा हुआ है। वो अपना आबोदाना जो मेरे पास कर्ज के रूप में रखा था, धरोहर के रूप में रखा था, आज मेरा अतिथि उसको लेने के लिए आया है। मैं इसको अच्छे से अच्छा दे करके मानूंगा, जितना उत्तम हो सकेगा उतना अच्छा इसको दूंगा, जिससे मैं ऋण मुक्त हो जाऊं और मेरे पिता की आज्ञा पालन करने में समर्थ हो जाऊं। तो आपका अतिथि जो आएगा वो आपको भगवान जैसा प्रतीत होगा। आप उसके चरण धुलाने में आनंद अनुभव करेंगे, भोजन कराने में आनंद अनुभव करेंगे, और जब विदा करने लग जाएंगे तो फिर कहेंगे फिर आइएगा, पुनः दर्शन दीजिएगा। आप ये कहते हुए जब उसको आप विदा करेंगे तब आप वास्तव में कर्म कर रहे होंगे, और ये जो कर्म होगा वो आपका निष्काम कर्म होगा, क्योंकि आपको उससे कोई अपेक्षा नहीं है। बस प्रभु की आज्ञा है, अतिथि सत्कार करो।
प्रभु की आज्ञा है, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। सारे जगत के जितने भी प्राणी हैं, गवादि, पशु, पक्षी, तिनके, पतंगे, जितने भी प्राणी हैं, सबके प्रति मित्र से चक्षुषा समीक्षन्ताम, मित्र की दृष्टि से देखो, उनका जैसे भी हित होता हो उनका हित करने की चेष्टा करो, जैसे उनको सुख पहुंचता हो उनको सुखी करने की चेष्टा करो, और सुखी करते हुए मैं तेरे लिए कर रहा हूं ये बिल्कुल मत करिए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा थी, आज मेरे हाथ से इनको भी भोजन प्राप्त हो गया। अगर आप इस भावना के साथ में कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कर्म निष्काम कर्म होता है, और निष्काम कर्म ही आपको कर्म से मुक्ति दिलाता है। न कर्म लिप्यते नरे, आपका तभी सार्थक होता है जब आप ईश्वर की आज्ञा में आकर के अपने कर्मों को निष्काम बना डालते हैं, अपने कर्मों को कर्तव्य की भावना से करने लग जाते हैं। जब अपने कर्तव्य की भावना से करते हैं फिर आप थकते नहीं, फिर आपको थकावट नहीं होती, फिर आपको झुंझलाहट नहीं होती, फिर आपका बीपी नहीं बढ़ता, फिर आपको तैश नहीं आता, फिर आपको गुस्सा नहीं आता, फिर आप मुस्कुराते हुए आनंद से अपने कार्य को करते हैं। और कार्य करके अपनी छाती ठोक करके ये नहीं करते कि मैंने किया, तू नहीं करता, देख मैं बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसा भी नहीं करते। प्रभु ने मुझको सामर्थ्य दिया कि मैं ऐसा करूं, प्रभु ने मुझे रुचि प्रदान की कि मैं ऐसा करूं, प्रभु ने मेरे अंदर वो क्षमता, वो सामर्थ्य, वो योग्यता भरी कि मैं ऐसा कर सकूं, तो मेरे ऊपर परमात्मा की ज्यादा कृपा है, मैं उसका ज्यादा प्रिय पुत्र हूं, इसलिए मैं और ज्यादा करूंगा। तो दूसरा कितना करता है मुझे क्या पड़ी, वो करता होगा न करता होगा, करता होगा तो करता होगा, लेकिन मुझे मेरे पिता की सामर्थ्य, मुझे मेरे पिता की आज्ञा, मुझे मेरे पिता ने जो क्षमता दे रखी है उसका उपयोग मैं कर रहा हूँ, और जितना क्षमता होगी उतना ज्यादा उपयोग करूंगा, और बढ़ गई क्षमता तो और ज्यादा करूंगा, जितना अवसर लग जाएगा मैं उतना ही करूंगा। महर्षि जा रहे थे कश्मीर, लोगों ने कहा कि महर्षि दयानंद आ रहे हैं, राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर महर्षि दयानंद आ जाएं मैं उनको अपना गुरु स्वीकार कर लूं। महर्षि दयानंद बोले ठीक है मैं आता हूँ। पता चला महर्षि दयानंद मूर्ति का खंडन करते हैं। राजा ने सूचना भेजी, अगर आप मूर्ति का खंडन न करें तो मैं आपको गुरु स्वीकार कर लूं, अगर आप मूर्ति पूजा का खंडन ना करें तो आपको गुरु स्वीकार कर लूं। महर्षि ने कहा आहा आप बड़े राजा हैं, मैं अपने परमात्मा की आज्ञा को ठुकरा करके तुम्हारी आज्ञा का पालन करने लग जाऊं, कदापि नहीं होगा। मैं उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हूं, उसने जो कहा है मैं वो करता हूं। कोई राजा खुश हो नाराज हो, मुझे गुरु बनाए मेरा चेला बने, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ईश्वर की आज्ञा में रह करके अपने कार्यों को करता हूँ। बस अगर मेरे जीवन में ये भाव आ जाता है, मैं अपने कार्यों को ईश्वर की आज्ञा में आके करता हूँ, मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ, तो मेरे अंदर कर्म के संस्कार नहीं बनते और मेरा मोक्ष का मार्ग समृद्ध होता है। कर्म किया जाए लेकिन निष्काम होकर के किया जाए, ईश्वर आज्ञा समझ करके किया जाए, हमारा बहुत कल्याण होता है, सुख मिलता है और मोक्ष का रास्ता समृद्ध होता है। आपने मेरी बात सुनी, ये अवसर मुझको प्रदान किया, और परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं उसकी वेदवाणी को लोगों को सुना सकता हूँ। आपने सुनाने का अवसर प्रदान किया, आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरे थोड़े से निवेदन पर श्री संदीप जी, श्री मित्तल साहब, श्री अम्बरीश जी, श्री दुर्गेश योगी जी को आप बुलाइएगा। ये सब लोग मेरे छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका अभिवादन और अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। और बहुत ही बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत सुंदर तर्क और युक्ति और प्रमाणों के साथ में करते हैं, तो इतनी बारीकी से अंदर से करते हैं कि सोच भी नहीं सकते कि इतनी बारीकी से सुनने को मिलेगा। तर्क युक्ति और प्रमाणों के साथ में जो अनुभव आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी का रहा है, निश्चित रूप से आप हमारे आर मनीषी हैं। मैं एक निवेदन करने लगा हूँ, अपने आज के सारस्वत अतिथियों को सुनूंगा, केसी शर्मा जी को, संदीप चौहान जी को, दुर्गेश योगी जी को, अम्बरीश जी को, पीसी मित्तल जी को, सतीश कौशिक जी को, और भी जो हमारे तमाम अतिथि है, जिन श्रोताओं के प्रश्न मन में उठ रहे हो कर्म फल व्यवस्था पे, तो आप उन प्रश्नों को अपने अंदर उठाइए और उनको चैट बॉक्स में, और मैं आपका रेज द हैंड का बटन भी ऑप्शन भी दूंगा, और जो नहीं भी दबा पाते हैं वो सामने चेहरा करके अपना हाथ उठा दे, उनको भी मैं अवसर दूंगा। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आशीर्वाद के लिए केसी शर्मा जी, जो हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं जयपुर में। केसी शर्मा जी, दुर्गेश जी आप भी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। इस प्रकार से संदीप चौहान जी जयपुर से ADMR रेलवे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दुर्गेश जी, केसी शर्मा जी, चलिए केसी शर्मा जी, दुर्गेश जी नहीं आ पा रहे,
संदीप चौहान जी को भी मैं पुनः निवेदन करूंगा। और आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी केसी शर्मा जी, केसी शर्मा जी। हाँ जी जी। अरे आइए प्रोफेसर साहब, आइए 2 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जी केसी शर्मा जी। जी मैं इतने बड़े को आशीर्वाद कर, मैं तो अरे खुद ही छोटे सुन के छोटे भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी ने आप सूचना दी थी। वीडियो खोल लीजिए, आप अपना वीडियो खोल लीजिए। कल हमें सतीश कौशिक जी की फोटो नहीं मिल पाई थी समाचार में देने के लिए, आपकी भी नहीं मिल पाएगी, फोटो खोल लीजिए अपनी। जी वीडियो खोला है। हाँ सीख लीजिए प्रोफेसर साहब, यही मैं सीखने सिखाने के लिए तो कार्यक्रम चला रहा हूँ 1 साल से। कुछ खा नहीं रहा हूँ, पी नहीं रहा हूँ, केवल आप लोगों को सीखने सिखाने के चक्कर में। पंडित लेखराम ने कहा था तहरीर और तकरीर दोनों चलती रहना चाहिए। आइए बोलिए शर्मा जी, बोलिए। बोलो ना जी बोलो ना, बोलो। परमात्मा ने अवसर दिया है। जी 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 नहीं, बहुत ही उत्तम लगा था सुन के, बहुत ही विचार और थॉट प्रोवोकिंग। हमें आपके दर्शन पाकर के उत्तम लग रहा है। हम आपके दर्शन पा रहे हैं कि आज शर्मा जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जी बहुत अच्छा आयोजन रहा और बहुत ही उत्तम विचार और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, मतलब आत्मनिरीक्षण और ये सब कर्म और ये सब इतनी बहुत गहन विषय पर बहुत अच्छी तरह से, मतलब बिल्कुल सरल भाषा में। अब वो तो आचार्य जी ही कर सकते हैं बस, और तो कोई करना बहुत मुश्किल है। आचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं सूचना मिल गई थी तो बड़ा अच्छा लगा कि अब ज्वाइन भी कर लिया। बीच बीच में कट भी रहा था ये, मगर फिर दोबारा ज्वाइन होता गया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत। दुर्गेश योगी जी जो प्रतापगढ़ से हैं, पतंजलि प्रभारी हमारे दुर्गेश योगी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दुर्गेश जी? वीडियो को चलिए संदीप चौहान जी आप आ जाइए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जी आइए। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। आचार्य जी ने योग दर्शन को बहुत सार रूप में बता दिया। उन्होंने चारों तरह के कर्म बताए और मतलब कुछ सूक्ष्म चीजें तो मैंने ही आज नैमित्तिक, नित्य और काम्य कर्म में क्या भेद है ये मुझे आज मतलब इस सूक्ष्मता से पता चला। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार रिवाइज हो जाए, वापस दिमाग में वापस चीजें आ जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सूक्ष्मता से धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये आपकी समझ में थोड़ी सी कमी है, वो इससे पूरी हो जाती है। तो मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। आचार्य जी का सानिध्य मिलता रहे हम जैसों को, और हम लोग इस वैदिक संस्कृति को जानकर अपना उन्नति करते रहे, आत्मिक उन्नति करते रहे। आप लोगों का साथ भी मिलता रहे। धन्यवाद। अमरीश जी, इंजीनियर अमरीश जी, लखनऊ जी, आइए, स्वागत है। मैं जरा आचार्य जी से एक चीज जानना चाहता हूँ। जी एक नहीं, 2 जानिए आप, 2 जानिए मेरी तरफ, एक अपनी तरफ से, एक मेरी तरफ से। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, मनुमही देही में, तो ये मनु जो ईश्वर का है, तो मनु में और चीजों में कैसे, मनु का अर्थ क्या यहाँ आता है ईश्वर के संबंध में? और हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मनु हमको भी दे। बहुत सुंदर। जब हम किसी का अहित करने के विचार से उसको कुछ कहते हैं, कुछ भर्त्सना करते हैं, कुछ डांटते हैं, तो वो हमारा क्रोध है जी। और जब उसी विचार को हित करने की भावना के साथ में करते हैं तो हमारा मन्यु है जी। तो परमात्मा जो भी हमारे लिए करता है, जो जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा दंड देगा, उसका वो दंड नहीं है, वो हमारा हित करता है। और वो हित करने के कारण से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमें तो दंड मिल गया, लेकिन वास्तव में वो हमारे हित के लिए होता है। तो जो हित जिसमें छिपा हुआ है वो मन्यु है, जहाँ अहित छिपा हुआ है वो क्रोध है। दोनों में इतना मतभेद है, थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, ईश्वर एक ये भी है कि वो जो मन्यु करता है, हमें किए हुए जो गलत कार्य है उनका हमें परिणाम दे करके चाहता है हम ऊपर को उठें, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते कि हम ऊपर को उठे, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें दंड दिया है तो हम जो है वो कर्म किए उसका परिणाम मिल गया हमको जो है, लेकिन हम ऊपर उठने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते।
इसे अगर कैसे हम इसको एहसास करें? अगर हमारे यहाँ गुरुकुल में एक विद्यार्थी था अभी, उसको मुझे गुरुकुल से हटाना पड़ गया। एक दिन उसने कुछ गलती किया तो मैंने बुलाया कि उसको बुलाओ, इसको दंड दिया जाएगा। तो विद्यार्थी ने किसी से कहा कि क्या करेंगे, 4 डंडा मारेंगे और क्या करेंगे, 4 डंडा मारेंगे और क्या करेंगे। तो उस दिन मैंने उनके पिताजी को फोन किया, मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। मैंने ऐसा क्यों कह रहे, मैंने कहा क्योंकि मारने से डरता ही नहीं है, और जिसको दंड का भय समाप्त हो जाए उसको कोई दंड कभी भी सुधार नहीं सकता है। अगर जिस व्यक्ति को ये भय समाप्त हो जाए कि दंड का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति को फिर कोई सुधार नहीं सकता है। और ये स्थिति तब आती है जब हमारी बुद्धि में तमोगुण का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। जब बुद्धि में सत्व का प्रभाव रहता है तब हम किसी भी परिस्थिति को, मैंने कोई कार्य किया और उसके परिणाम स्वरूप मुझको अगर जरा सा भी कष्ट मिला, कहीं दुख हुआ, तो मैं तुरंत सावधान हो जाता हूँ। अगर सत्व बुद्धि रहती है तो तुरंत सावधान हो जाता हूँ और ये जानता हूँ कि मैंने जो गलती की है उसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ रहा है, और अब ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा परिणाम फिर मिल सकता है। लेकिन ये विचार सत्व बुद्धि में ही आते हैं। जो लोग तमो बुद्धि वाले होते, तमोगुणी बुद्धि वाले होते हैं, वैसा विचार नहीं कर पाते हैं और वो दंड को दंड मात्र समझ लेते हैं और अपना सुधार करने से वंचित रह जाते हैं। जी। पुष्पलता जी, पुष्पलता उपाध्याय जी। जी हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कहाँ थे? परिचय दीजिए। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना, कहाँ थे आप? हाँ, मैं अजमेर से हूँ, पुष्पलता उपाध्याय मेरा नाम है, और बैंक से मैं रिटायर्ड हूँ ऑफिसर। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कार्यक्रम में सुन के बहुत अच्छा लगा। कुछ सोचने को और सोचा, मतलब सुन के सोचना और सुना, काफी अच्छा लगा आचार्य जी का प्रवचन। कोई प्रश्न आपके मन में और हो तो सीखने पूछ को भी सकती हैं। मिला है। कोई प्रश्न मन में हो तो पूछ सकती हैं। जी धन्यवाद आपका, जी। मेरे को अमित आर जी बोलने का प्रयागराज। मौका दिया। अमित जी प्रयागराज, अमित जी इसके बाद हमारे अवनीश मैत्री जी तैयार रहेंगे जो हमारे सहयोगी है। अमित आर प्रयागराज, चलिए। वेद कला संवर्धन न्यास परमार्थ न्यास के हमारे संचालक सम्मानित अवनीश मैत्री जी, जो पिछले 1 वर्ष से हमारे साथ में लगातार YouTube चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं, चाहते हैं कि 2 शब्द उनके भी हमें सुनने को मिले। अवनीश मैत्री जी, ऑडियो खोलिए अपना। जी स्वागत। ओम ओम ओम। बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। सभी उपस्थित श्रोतागणों को सादर नमस्ते और पूज्य आचार्य जी को सादर चरण स्पर्श कहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को भी सादर नमस्ते कहता हूँ। अब मैं तो क्या कहूँगा, बहुत सुंदर कार्यक्रम आप चला रहे हैं और मेरा सहयोग तो बहुत कम है इसमें। बाकी सारा संयोजन और संचालन आदि सभी आप कर रहे हैं। तो पीछे से क्या है कि कुछ टीम में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो नीचे से बेस जिसको कहते हैं, पीछे भी बने रहें और आगे फ्रंट जो है वो चमकता रहे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है। तो पीछे की व्यवस्थाएं करने के लिए भी कुछ कार्यकर्ता लोग चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम के साथ में जो भी थोड़ा बहुत मेरे से सहयोग बन पाता है वो मैं करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ, और तकनीकी रूप से आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है, सहायता हो जाती है, और हमारा चैनल भी जो है वो मैं आपका आभारी हूँ अवनीश मैत्री जी। जितना भी पुरुषार्थ आपका, देखिए कल आचार्य जी कह रहे थे कि जब हम यज्ञ करते हैं तो घी जलता है, समुदाय भी जलती है ना, लेकिन जो सुगंधी उठती है ना, उसकी सुगंधी उठती है, उससे परिवार की कीमत होती है। और ये हमारा जो आर परिवार है, जो महर्षि दयानंद का है, कविता जी की माता जी ने वो 2 लाइनें सुनाई थी, आ लौट के आजा दयानंद, तुझे हम आज बुलाते हैं, तेरा मैं कहा हुआ गुलशन तुझे हम आज दिखाते हैं। तो ये परमात्मा महर्षि दयानंद जी का लगाया हुआ बगीचा है जिसके हम सभी लोग फूल हैं। ओम सपरा जी जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है नई दिल्ली में, उनका स्वागत है। ओम सपरा जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे राम लक्ष्मण थे ना, राम लखन की जोड़ी, तो ऐसे ही आपकी और अविनाश मैत्री की जोड़ी बनी हुई है, बहुत सुंदर है जोड़ी। आपका तो नाम भी लखन है। और दूसरा मैं बड़ा साधुवाद दूंगा, अभी बहुत आचार्य जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया
मैं आगे भी सुनता रहता हूँ कि क्रियामान कर्म और प्रारब्ध को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषण करके उदाहरण के साथ बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। चलिए पीसी मित्तल जी, पीसी मित्तल जी, पीसी मित्तल जी, हाँ जी, पीसी मित्तल जी, ऑडियो खोलिए जी। मित्तल जी आइए। ओम, ओम कोटा आवाज आ रही है मेरी सर? जी, आवाज आ रही है आपकी। आपकी आवाज क्यों नहीं आएगी, बराबर आएगी जी। हम तो आचार्य जी के प्रवचन सुन के गदगद हो जाते हैं और मैं केवल सुनता ही नहीं हूँ जी, मैं इसको क्रिया रूप में भी उतारता हूँ, वाह वाह, क्योंकि केवल सुनने से ही काम नहीं चलता, उसको जब तक क्रिया रूप में नहीं उतारो जब तक कल्याण नहीं होगा। जी तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि आचार्य जी के प्रवचनों को शब्द तक मैं जो है अंदर गहन तक जो है इसको ले जाऊं। जी, बहुत सारी समाधान शंकाएं होती है, वो भी मैं आचार्य से बीच बीच में करता ब्रजल रहता हूँ। पंखा बंद कर लो, ब्रजल पंखा बंद कर लो जी। आज मैं देख रहा था कल के मुकाबले लगभग 20 लोग ज्यादा आज मीटिंग में थे। जी जी जी, आज 81 लोग थे, कल मैं देख रहा था 60 के करीब लोग थे। आज 81 लोग जो है जुड़े हुए थे। ये आचार्य जी का ही ये प्रताप है, उनकी वाणी का, उनकी एक कला है शब्दों की। 15 लोग किस यूट्यूब प्रकार से चैनल पर भी बांधे थे। रखते हैं, 1 नहीं, घंटे 17 का लोग, मालूम नहीं अवनी चलता, जी, 2 17 घंटे का। जी जी 17 जी लोग, 17 17 हाँ जी, लोग जी जी जी, 17 लोग यूट्यूब 17 लोग चैनल पर यूट्यूब भी चैनल थे। पे भी देख रहे हैं। और मैं अब तो मित्तल जी, मालूम नहीं मित्तल चलता जी, है 1 घंटे 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मित्तल जी, मैं आपको आचार्य जी का जी जी साहब, मैं आपको बता दूं जी जी कि यूट्यूब चैनल पे 17 लोग देख रहे हैं, लाइव भी चल रहा है, उस पे भी सैकड़ों लोग देख रहे हैं। और हमारे बीच में जब से मैंने कार्यक्रम चलाया है उसके पूर्व कभी भी ये लोग आर्य समाज का नाम नहीं जानते थे, जी महर्षि दयानंद को नहीं जानते थे। ब्रजेंद्र कुमार नापित जी ललितपुर से, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से हैं। 2 मिनट उनको भी सुन लीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं महर्षि दयानंद और आर्य समाज को सुना करके बताइए। ब्रजेंद्र जी शिक्षक। आचार्य जी को नमस्ते और सभी श्रोतागणों को भी भाई साहब नमस्ते और आपको भी नमस्ते। बहुत अच्छा व्याख्यान आचार्य जी का हो रहा है। आज मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया हूँ, तो इस व्याख्या में जो आचार्य जी ने बताया है कि कर्म प्रधान है, हमको फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करना है। राम अवतार लोधी, नेक काम करते चले और आगे बढ़ते चले जी। राम अवतार जी, आप पिछले एक हफ्ते से जुड़ रहे हैं, बताइए कैसा लग रहा है आपको ये व्यवस्था सुना करके वैदिक कंठ जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो खोल लीजिए। अगर जो वीडियो भाई साहब लाइट चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। तो वो वीडियो अरे बोलो आप बोलो, ऐसे ही बोलो, मेरा वीडियो क्यों बोलो। हाँ, ये कह रहे हैं कि यदि जो प्रवचन होते हैं, यदि ये भी सभी लोग इस चीज को अगर अपने अंदर ले लें, अंदर उतार लेंगे इस चीज को, तो ये हमारा भारत देश यानी पहले नंबर पे आने पे कहेंगे कि विश्व गुरु बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगर ऐसे ही जो आप प्रवचन करते हैं, आप लोग सभी लोग इतना ज्ञान ये बताइए हम सभी को देते राम हैं। अवतार जी जी वैदिक कर्म फल व्यवस्था आपने सुनी है और पौराणिक कल्प व्यवस्था को सुना के आपने पूरा जीवन निकाल दिया। कुछ अंतर समझ में आया आपको आर्य समाज के कार्यक्रम से जुड़ करके? बिल्कुल सर, अंतर इतना समझ में आया कि हम केवल भ्रम में जी रहे हैं जी। जो हमें भ्रमित करने का काम किया है, जो हमारी जो परंपराएं हमारे ऊपर लाद दी हैं जबरदस्ती जी। और जो हमारे आर्य जो हम कहे जाते हैं, पहले आर्य हमें पहले से भी कहा जाता था, उनके जो नियम हैं और जो वेदों में जो बखान किया गया है वो बिल्कुल अलग है। जो अभी हम जिस परिस्थिति में जीते हैं, अब राम अवतार जी, बिल्कुल ही अलग है। राम अवतार जी, मैंने आपको विद्यालय में आकर के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया था ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप उसका अध्ययन करिए और अपने विद्यालय के जो बच्चे जी आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं इंटर तक के, उनके लिए मैं कुछ साहित्य दूंगा, आर्य रत्नमाला, छोटे छोटे गुटके दूंगा महर्षि दयानंद के, उनको आप 1 घंटे की क्लास अपनी उसमें चलवाइए। ठीक है जी, बिल्कुल सर। क्या है, अभी मैंने उसके 3 पेज पढ़े हुए थे, 3 पेज मैंने अध्ययन कर लिए हैं। चूंकि अभी पेपर चल रहे हैं तो ड्यूटी लगी हुई है मढ़ौरा में, यहाँ सैदपुर में, उस वजह से टाइम नहीं दे पाता हूँ।
सुबह से चलिए, लेके शाम तक अब पेपर चलते हैं तो इसी में निकल जाता है पूरा दिन। मैं अपने सम्मानित पांडे जी को बता दूं, आप हैं राम अवतार जी, जो इंटर कॉलेज के प्रबंधक है, खुद का विद्यालय है जिसमें 800 बच्चे पढ़ते हैं। और मुश्किल से अभी 3 हफ्ते हुए हैं, मतलब 15 दिन पहले आपको हमने जोड़ा है और अमर ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश भी दिया। और आपके प्रवचन सुनकर के, ये चूंकि ये लोग पौराणिक है लेकिन धीरे धीरे वैदिक कर्म फल व्यवस्था आज सुनकर के ये गदगद है, ये हमें खुशी की बात है। राजेंद्र मुनि कोटा, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? जी बोलिए। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, राम लखन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बहुत आभार आपका। आप बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों को सुना रहे हैं। आचार्य जी को भी नमस्ते। और वास्तव में जो अन्य ईसाई मुसलमान ये सब और पौराणिक भी जगत ये मानता है कि बस कुछ भी करो और गंगा जी नहाए आओ या कुछ भी करो, मोहम्मद पे ईमान ले आओ, कुछ भी करो ईसाई पे, तो वो सब चीजें एकदम जो आचार्य जी ने अभी समझाया कर्म फल के लिए, बहुत ही अच्छा। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं तो शुरू से ही आचार्य जी का बहुत फैन हूँ। वास्तव में वो इस सिद्धांतों को इतनी सरल भाषा में, इतने सरल उसमें सुना देते हैं कि मैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ कि उनकी बातों को सुनकर। और आज जो आराधना जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। आराधना जी बताया बहुत ही अच्छा, आराधना जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। आराधना जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। आराधना जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। आराधना जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी आराधना जी ऑडियो खोल लीजिए अपना। चलिए, मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में युधिष्ठिर त्रिवेदी जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ पारसमणि पुरोहित जी। पारसमणि पुरोहित जी, युधिष्ठिर त्रिवेदी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को प्रणाम। पहले मैं जुड़ा इससे, तब मैं अमेरिका में था तो बड़ा समय मिला करता था, मैं पूरा लेक्चर बहुत ध्यान सुन पूरा आनंद उठाता था उसका। अभी मैं यहाँ आ गया भारत अपने बांसवाड़ा में, तो और अभी नव वर्ष के कुछ कार्यक्रमों में हो गया, तो उतना आनंद नहीं उठा पा रहा हूँ। जो आप बहुत अच्छा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहा हूँ, पर जब जब भी समय मिलता हूँ मैं सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कृण्वन्तो विश्वानिम वेदों का संदेश है, बोलते तो हम हैं पर हम शायद कम उसका उपयोग करते हैं, तो लखनलाल जी इसका बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब लोगों को भी सक्रिय कर रहे हैं और नए लोगों को भी जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। अधिक से अधिक हम सब लोग इसमें और सहयोग ले। धन्यवाद, नमस्ते। चंद्रभान सेन जी आप आ जाइए। आराधना जी पारसमणि पुरोहित मदरवा से वीडियो खोलकर सामने आ जाइए जी। चलिए जी, मंजूला, हाँ मंजूला जी, आइए बहन जी, आइए बहन जी, ऑडियो खोल लीजिए बहन जी अपना। राज सरदाना जी, जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी 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 बहन जी, पूछिए पूछिए माता जी। हाँ जी, कोई और? हाँ, अरे आप खोल लीजिए। मंजूला जा, मंजूला आप भी खोल लीजिए। मंजूला, कोई और नहीं, आप ही हैं मंजूला जी। हाँ जी, मैं खोल रही हूँ। खोल नहीं रहता। हाँ जी, कैसे काम बनेगा जी। बताओ, आप भाग जाओगी तो। बोलिए जी, बोलिए बोलिए। कौन बोलेगा पहले? आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो सभी श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आचार्य जी का बहुत अच्छा होता है, मैं कई बार आपके इससे जुड़ती भी हूँ। इसमें अभी कल भी बहुत पहले उन्होंने भी बताया था कठोपनिषद वगैरह का, बहुत ही अच्छा मैंने सुना है और लोगों का भी। और आचार्य जी का बहुत पहले भी एक हुआ था, वो भी हम लोगों ने सुना था, डॉक्टर केसी शर्मा जी ने और मैंने दोनों ने ही सुना था। डॉक्टर ये श्वेत कवि, वो कवि कृतु नहीं, क्या नाम है उसका, श्वेत केतु बरेली से, उन्होंने मुझे बताया था, तब से मैं जुड़ती हूँ कई बार इसमें। नहीं, काफी लंबे समय से जुड़ रही हैं आप। हाँ जी, राज सरदाना जी बहुत अच्छा, सभी के बहुत ही अच्छे होते हैं। और आचार्य जी का तो इसलिए मैं स्पेशली जब ही सुनती हूँ तभी मैं इसमें करती हूँ, सुनती हूँ अपने। ये यहाँ पर जो भी आएगा वो स्पेशल ही आएगा, ध्यान रखना, सारे लोग स्पेशल हैं। बहुत वास्तव में सभी बहुत ही योग्य सुयोग्य लोगों को आप बड़ा चुन चुन कर लाते हैं, चुनिंदा हम कुछ नहीं लाते हैं, हम कुछ नहीं लाते हैं। हमारे सम्मानित शिवदत्त पांडे जी जैसी महान मनीषियों का आशीर्वाद है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। राज सरदाना जी, माता जी ऑडियो खोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। देख के ये सजा हुआ सदन
मैं तो हो गई हूँ प्रसन्न, वाह वाह खुश हो गया है मेरा मन, वाह, और यहाँ आके मन बन गया है सुमन। अरे वाह, ये तो कवित्री मन बन गया है मेरा सुमन। जी जी। और कितने खुश हैं आपके श्रोतागण, और सुन के वचन जी मैं एक एक के चेहरे देख रही हूँ, बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह से इसकी टेक्निक नहीं आती जी, कोई बात लेकिन नहीं। आपने मेरा हाथ खराब करते हुए। आपने संदीप चौहान जी का चेहरा देखा कि नहीं देखा? हमारे जो आज के चारों दीदी है। हाँ जी, मैं चेहरे सबके देख रही हूँ, खुश है चेहरे, खुश, धरती खुश, खुश है। और हमारे मित्तल जी को देखिए, हमारे मित्तल जी को कितनी प्यारी मुस्कान लिए बैठे हुए हैं। जी जी जी, मुस्कान लिए बैठे हुए हैं जी। तो मैं राजसरदाना नोएडा से हूँ जी। मुझे कविता रानी ये भेजती रहती है जी, तो मैं आज जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो हमारे अभियान की, इस मिशन की, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार की कविता है ही। हाँ जी, इसलिए मुझे आ रहा है आनंद, इसलिए अपनी लाइनें कर रही हूँ बंद। सभी मुस्कुरा दो मंद मंद, ऐसे फैला दो सुगंध। वाह 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 वाह, हम सबका जय माता शक्ति। महर्षि दयानंद गुजरात से जो आया, योगी ऋषि कहाया, मुस्कुरा दो ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। मेरा गुरु वही है, तेरा गुरु वही है, हम सबका गुरु वही है। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। जय हो माता जी की जय हो। ईश्वर पर विश्वास कर जी, इसलिए ईश्वर पर विश्वास कर, गायत्री का जाप कर जी, कभी ना प्रमाद कर, खुश रहने का अभ्यास कर, रोज रोज योगा अभ्यास कर, रोज रोज योगा अभ्यास कर। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और ध्यान से सुना। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे आते रहो, हमें बुलाते रहो जी, हम खुद आप प्रसन्न। जी। धर्मेंद्र जी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। धर्मेंद्र जी। जी नमस्ते जी, आप सभी को नमस्ते, सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका और अवनीश मैत्री जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप जो है, अब मैं भूल भी जाता हूं तो अलग मैसेज भेजते हैं, इसलिए मैं वैसे तो मैं जुड़ता हूं और इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है कि मैं चाहता हूं कि हमेशा चलता रहे। और मैं वैसे कोशिश भी करता हूं सारे काम छोड़ के कि ये मेरा जो है कभी मिस ना हो आपका जो सत्संग है। और मैंने एक मैंने प्रश्न और जो है उसमें डाला है कमेंट्स में, अभी जैसे कर्मफल व्यवस्था बता रहे थे आचार्य श्री, उसमें अगर हमारे मान से चलिए कोई भाई है या पड़ोसी है और वो जो है दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में, दुर्भावनाओं में फंसा हुआ है और उसके कारण उसकी आर्थिक तंग होता है, शारीरिक तंगी आती है, तो क्या हमें ऐसे में उसकी मदद करनी चाहिए या अपने उसके हालात पर छोड़ देना चाहिए? हमारा क्या फर्ज बनता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आचार्य जी। मैं हमारे एक अतिथि आए हुए हैं गुरुकुल में जी, तो मैं इनसे बात करने लग गया था। क्या कहा धर्मेंद्र जी, एक बार दोबारा से अपनी बात कहेंगे? जी सर, जी श्रीमान जी, मैं ये कह रहा था, जैसे कर्मफल व्यवस्था जो आज आपने उस पर वैदिक प्रकाश डाला है, उसमें सपोज करिए मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है और वो दुर्व्यसनों में, दुर्भावनाओं में, दुर्गुणों में फंसा हुआ है और हमने उसको प्रयास कर लिए सुधारने के और वो सुधरना नहीं चाहता, तो आगे आके उसको आर्थिक या शारीरिक तौर पर तंग रहेगा, परेशान रहेगा, तो ऐसे में हमारे क्या फर्ज बनता है? क्या हमें उसकी सेवा, मदद, सहायता करनी चाहिए या उसके हालात पे ही छोड़ देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है, कि ध्यान दीजिएगा जी, कि अगर मेरी बात उसने स्वीकार नहीं किया, मैं उसकी बात कह रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, उसको बुझा, अगर वो मेरी बात नहीं मानता है जी, तो फिर ऐसे व्यक्ति की सहायता करना बहुत नुकसानदायक है और कदापि नहीं करना चाहिए। उनको छोड़ देना चाहिए, उनके साथ में उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। अब यही है, वो जब भाई है तो फिर समाज ये कहता है कि यार कैसा है बताओ, वैसे तो जो है आर्य समाजी बनता है और विद्वान बनता है और अपने भाई की मदद नहीं कर रहा है। नहीं, भाई की बात, मैं भाई को रोज 100 रुपए दूं, रोज 100 रुपए जाकर के और शराब पी आए तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, सत्यानाश कर रहा हूँ। वो वही तो कह रहा हूँ, अंतरात्मा तो नहीं मानता। धन्यवाद धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद धर्मेंद्र जी जी, धन्यवाद। चलिए, ये समाज क्या कहता है, समाज क्या कहता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। मुनि जी, आप उसको समझाएं बुझाएं, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो फिर उसको छोड़ देना, उसके साथ उपेक्षा वृत्ति रखनी। मुनि पुरुषोत्तम जी, आर्य समाज के प्रधान, आइए
सभी का आभार व्यक्त कर फिर शांति पाठ कराएं जी। ओम नमस्ते जी सभी के लिए। नमस्ते जी नमस्ते। ओम शन्नु मित्रा संवरणः शन्नो भवति अर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्गुरुर्मः। और परमात्मा जिसके अनेकानेक नाम हैं, ओम नाम जिसका मुख्य है, ऐसे प्रभु के लिए सादर नमस्ते। और आज का हमारा जो विषय था वैदिक कर्म व्यवस्था, मैं समझता हूँ इसमें कोई तारीफ करने की गुंजाइश ही नहीं है कि मैं पांडे जी की तारीफ करूं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष में ही हम सभी लोग देख रहे हैं। और मैं तो कल भी यही कहा था, तो आपने कहा था कि शब्दों की का क्या करते थे, पोस्टमार्टम करते हैं, इन्होंने कहा वास्तव में यही है। नाराज कौन है जिसका राज नहीं रहता है। ये बात तो हमें भी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल। नाराज कौन है जो दान नहीं करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले भी जब आपको सुना हुआ था तो मैंने कल इसी बात को कहा था, और जो मैंने कहा उसको आपने प्रत्यक्ष में हम सभी लोग सुन रहे हैं कि शब्दों का वास्तव में इतना अच्छे से उसका वो करते हैं कि जो सब बात समझ में नहीं आ रहा हो, जो बात समझ में नहीं आ रही वो ही समझ में आ जाती है। और आज का तो विषय बहुत गूढ़ था, लेकिन देखिए कितने अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे बीच में रख दिया है। आभार उनका और सादर प्रणाम उनके लिए। और सभी जो हमारे आज के सारस्वत अतिथि थे, केसी जी शर्मा जी थे, दुर्गेश योगी जी, और हमारी बहन जिनको हम पहले कविता आर्या जी भजन में सुनते ही हैं, और सभी मातृशक्ति और श्रोत्राबंद सभी के लिए सादर नमस्ते। आप जुड़ते हैं और जुड़िए भी। कल का विषय अभी फिर से हमारे पंडित शिवदत्त जी लेकर के आएंगे आचार्य जी, उसको सुनिए। बहुत अच्छा विषय कल का भी है, और तीनों दिन का विषय उन्होंने जो रखा है वो बहुत अच्छा ही है, वेदोक्त भी है और लौकिक व्यवहार में भी हमारे बीच में बड़े अच्छे से घटा रहे हैं वो। तो सबके लिए साधुवाद, पुनः सादर नमस्ते, अभिवादन सबका, और आभार भी मैं सबका व्यक्त करता हूँ। मिथिलेश गौड़ जी, मिथिलेश गौड़ जी, मिथिलेश गौड़ जी आप आ जाइए। मिथिलेश गौड़ जी, चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी शांति पाठ कराइए। माता चंद्रकांता जी चंडीगढ़ शांति पाठ कराएं जी। कुछ आपके उसमें पिटारे में है क्या? हाँ जी बता देते हैं थोड़ा कुछ। हाँ बता दीजिए, मन में रह ना जाए, रहना नहीं चाहिए देखो किसी के मन में जी। आचार्य जी का तो शत शत धन्यवाद जी, उनको शत शत नमन। आज इतना गूढ़ विषय को बड़े साधारण रूप से कह दिया। वास्तव में कर्म ही शक्ति है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही हमारे लिए गति का साधन है, कर्म ही हमें गतिमान करता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, हम सब सुनते हैं कि कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आसक्ति में लिप्त रहते हैं। बड़े साधारण शब्दों से उन्होंने कहा कि आसक्ति में लिप्त रहोगे तो वो आपके सकाम कर्म हो जाएंगे, तो मोक्ष का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही नहीं। तो ये बात बड़ी प्यारी लगी, जिसके कारण इंसान सजग होकर कार्य करता है, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करे तो आगे बढ़ सकता है। वो हमारी दैनिक क्रिया में भी आ जाती हैं ये बातें, अगर हम सोच विचार कर काम करें तो। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश गौड़, ये अनासक्ति के भाव जो हैं पैदा करने काफी मुश्किल होते हैं। तो अब और ना कुछ कहते हुए शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। किसी और को बोलना है तो मैं शांति पाठ करें। मिथिलेश गौड़ जी, मिथिलेश गौड़ जी जी आइए बहन जी, क्या बात है बताइए, वीडियो खोल लिया करें आप। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते आइए जी। अरे मेरा बीच में थोड़ा क्रम टूट गया था, नहीं इस क्रम को बनाइए की वजह से। सुनो तो ये क्रम परमात्मा ने नहीं परमात्मा ने क्रम बना कर दिया है। थोड़ा मैं पूरा नहीं सुन पाई। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद जी जी जी। चंद्रकांता जी शांति पाठ कराएं। जय शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषिदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सभी के माइक खुले हुए हैं। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। गुरु विद्यानंद की जय। भारत माता की जय। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहे। वेद की गंगा अमर रहे। और आम सब उसमें स्नान करते रहे। पंडित लेखराम की जय। हाँ, पंडित लेखराम को नहीं भूलना हमारे लिए। वैदिक ध्वनि। सादर नमस्ते। सभी लोग सभी भाई बहनों को सभी लोग अपने अपने वीडियो खोल करके नमस्ते कर लीजिए। आचार्य जी नमस्ते कर लीजिए। श्री लखनलाल जी की जय। ओम सप्रा जी सादर प्रणाम। आपका बहुत उत्तम कार्य है, इसलिए आपकी भी जय। नहीं हमारी जय नहीं। ओम भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। और सब ठीक है ना घर में? हाँ जी, सब बढ़िया, एकदम प्रसन्न है। सभी नमस्ते कर लीजिए। ओम सप्रा जी से भी जी, आचार्य जी से भी, कविता हमारी कविता जी से भी नमस्ते कर लीजिए। कविता जी देखो वैसे नमस्ते जी। आर.डी. वर्मा जी कहाँ थे? आर.डी. वर्मा जी सभी को नमस्ते। जमीन तो देखी वैसे बता रहे हैं सब लोग, 2-3 लोगों से पूछिए, सब कह रहे गए 3 से कम तो है ही नहीं है। आचार्य जी को नमस्ते। शिवदेव पांडे जी को। आर.डी. वर्मा जी कहाँ थे? आर.डी. वर्मा जी लखनऊ। चलिए कल मिलते हैं फिर 7:45 बजे। नमस्ते सभी को। नमस्ते शेर विमलेश जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। ओम सप्रा जी, शिवदत्त पांडे जी, ब्रजेंद्र कुमार नापित जी, पुष्पलता जी, राम अवतार जी और अंकुश बत्रा जी, बहन जी इंदु बत्रा जी। इंदु बत्रा इंदु बत्रा जी कभी भजन नहीं गा पाएंगी, कभी नहीं गा पाएंगी। वो कभी जुड़ती नहीं है, वो कभी नहीं जुड़ती। वो जुड़ती है कब? जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब जुड़ती है वो। इनको पहले आना चाहिए, मातृशक्ति को पहले, इनको पहले आना चाहिए। हाँ जी, जरूर जरूर। नहीं कभी नहीं। पिछले 4 महीने से कह रही हैं आप कि हम भजन सुनाइए, भजन सुनाइए। आपने भजन नहीं सुनाया। भजन जरूर सुनाऊंगी। कल सुनाइए, आप कल जुड़िए, ठीक है ना? कल सुनाए। कल मैं नहीं होंगी, कल आप सुनाए। नहीं घर होते हैं ना। हाँ जी, परसों मंडे को सुनाऊंगी। अरे हमारे यहाँ तो रोज ना संडे है, प्रतिदिन संडे। हम तो बोलने से ज्यादा सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती की वजह से हमारा तो रोज में संडे है। हाँ जी हाँ जी। जोड़ा है तो सोच भी नहीं सकते थे। आर्यों का महाकुंभ है, आर्यों का महाकुंभ। सुनना ये चीजें कहाँ मिल। चलिए मिथिलेश गौड़ जी, इसीलिए तो आप कार्यक्रम को छोड़ देती हो। मिथिलेश गौड़ जी, इसीलिए आप कार्यक्रम को छोड़ देती हो जी। नहीं ऐसी बात नहीं है, जुड़ेगी जरूर। अरे आप ही तो इस बगिया की जो है वो हो माली, और माली अगर नहीं रहेंगे तो ये बगिया उजड़ जाएगा भाई। उजड़ जाएगा ये बगिया, ध्यान रखना। हम अरे ये बगीचा उजड़ जाएगा यदि आप लोग जुड़ेंगी नहीं तो। चलिए नमस्ते जी सभी को, शुभ रात्रि। नमस्ते शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।